हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीडी अकेडमी। होप्स तो बच्चे तुसी सारे वधिया होंगे एंड अपने पेपर की जो तैयारी है बहुत वधिया कर रहे होंगे। अज आपां जो तुहाडा रीजनिंग जो सबजैक्ट है रजे उहदे विच एक नवे टॉपिक नूं डिस्कस करांगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रजे तुहाडा ब्लड रिलेशन, जिन्होंने पंजाबी च कहा जाता है रिश्तेदारियां। ठीक है, रीजनिंग है तो उहदे विच टॉपिक है तुहाडा ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारियां पंजाबी दे विच। हुण ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजे, जिथों तुहाडा हर एक पेपर दे विच एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइप्स ने ये जिहड़ियां आपां डिस्कस करांगे भी किहड़े टाइप तो क्वेश्चनस बनते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा 3 तो 4 टाइप तुहानूं इहदे विच मिलणगीਆਂ जिहदे आधारित क्वेश्चनस हुंदे ने, ते उहनां नूं आपां अज दी वीडियोज़ दे विच देखांगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है रजे हुण इहदे विच ब्लड रिलेशन नूं तुसीं 2 तरीके दे नाल इहदे क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकदे हो। एक मतलब अपना देसी तरीका अपने आप दे उपर लगा के देखना भी अपने आप को सेंटर रखना, तो देखना भी अगर भी अपने अपना आप देखिए भी मेरा वो परसन की लगूगा, तो इदा करके देखना। एक अगर आप सिस्टमैटिकली चलीए तो ये आपने की सीखना भी एक ट्री बनावांगे आप, ट्री की एक जनरेशनस का ट्री। ठीक है, यानी कि पीढ़ियां का ट्री। तो वह दरखत जा बना के एक ट्री बना के एक हिरारकी बना के जिहदियां शाखावां होणगियां उहदे आधार के उपर आप प्रश्न नूं सॉल्व करना सीखांगे। ठीक है, देखो किद्दां जिवें हुण कह लो भी एक बच्चा है जी, ठीक है, एक बेबी है। हुण अगर आप गल करिए उहदी जनरेशन की, ठीक है, हुण ये बेबी बॉय है, चलो एक बॉय तो एक गर्ल ही लै लैंदे आ, एक बॉय है एक मान लो गर्ल। हुण जो मेल फिगर होगा ना, मतलब कि जो पुरुष प्रजाति होगी उन्होंने मैंने रखना है एक बॉक्स के विच। ठीक है, एक क्यों रजी, ताकि आपां पता लगता रहे भी जिहदी गल की जा रही है उहदा जेंडर की है, वो मेल है या फीमेल है। तो उहदी जेंडर जिहड़ी कन्फर्मेशन दे लई की करांगे, उहनूं आपां एक अपने अनुसार जिहड़ा हैगा ताकि आप एक वो लगा लांगे, एक साइन लगा लांगे जिहदे नाल तुहानूं ध्यान दे विच रहे भी जिहदी तुसीं गल कर रहे हो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ताकि तुहानूं उहदा जेंडर कन्फर्म रहे। तो जो मेल फिगर होणगे रजे उन्होंने मैं रखना एक बॉक्स दे विच, तो जो फीमेल फिगर होएगी रजे उन्होंने मैं रखना एक सर्कल दे विच। ठीक है, तो आ 2 चीज़ां ने। हुण देखो ये बॉय है ये गर्ल है। हुण अगर आप इन्हां दे पेरेंट्स की गल करिए तो वह की है, इन्हां दी उपरली पीढ़ी है रजे, है ना। इन्हां दे अगर आप पेरेंट्स की गल करिए, चलो एक बॉय है एक गर्ल है। हुण इन्हां दे जो भैन भरा होणगे वो इन्हां दे हम उम्र हो गए, इन्हां दे चाचे तायां दे जवाक, इन्हां दे मामियां दे जवाक, ठीक है, मासी दे फुफड़ दे, इदां करके आप ला लीए जवाक जिहड़े होणगे वो इन्हां दी सेम जनरेशन दे विच आ गए, इन्हां दी जनरेशन ही आ गई ना, इन्हां दी पीढ़ी होगी वो। ठीक है, तो उन्हां नूं की रखांगे आप एक लाइन दे विच रखांगे, ते जिहड़ी अपने तो उपरली जनरेशन होगी उन्हां नूं आपां उपर रखांगे, उन्हां तो उपरली जनरेशन उन्होंने उदों उपर। ठीक है, जिवें बॉय है ये बॉय तो गर्ल है, अगर आप इन्हां दे मदर फादर देखिए तो फिर इन्हां तो पहलां वाली पीढ़ी है, तो उन्होंने आप उपर लिखांगे। ठीक है जी, जिवें फादर हो गया तो मदर हो गया, तो हुण फिर इत्थे की है जी मदर फीमेल है, तो उन्होंने आपां की रखांगे सर्कल दे विच, ते फादर की है मेल फिगर है तो उन्होंने रखांगे आपां एक बॉक्स दे विच। हुण अगर फादर ते जो अपने मदर ने, है ना, हुण इन्हां दी अगर उम्र दियां दी गल करिए, इन्हां दी सेम पेस वालियां दी गल करिए, इन्हां दी सेम जनरेशन वाले किहड़े होणगे। हुण अपने मम्मी डैडी होरियां दे सेम जनरेशन दे विच कौन कौन आ जाएंगे, अपने चाचे, अपने ताए, अपने चाचियाँ ताइयाँ, ठीक है, भूआ हो गई, फुफड़ हो गया, मामा हो गया, ठीक है जी, मासड़ जी हो गए। तो इदां दे कई रिश्तेदारियां हो गई तुहाडियां जिहड़े कि होणगे भी इन्हां दी हम उम्र दे होणगे, तो फिर उन्हां नूं की कहांगे रजे, चाहे देखो मामा है, चाहे चाचा है, चाहे ताया है, चाहे फुफड़ है। ठीक है, तो इन्हां सारियां नूं जिहड़ा की हैगी आपां एक शब्द दे विच जिहड़ा हैगा डिफाइन करदे हां इंग्लिश दे विच। तो इन्हां सारियां दे लई इंग्लिश विच एक शब्द है रजे, वो हैगा तुहाडा अंकल। ठीक है, तो चाचा ताया फुफड़ मामा सारे जेंडर सारिਆਂ ਨੂੰ अगर आप डिफाइन करना इंग्लिश के विच दसना तो उन्होंने की बोलांगे आप अंकल बोल देंगे। ठीक है जी, चलो बाकी मैटरनल पैटर्नल लग के थोड़ी होर ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। मैटरनल अंकल यानी कि मामा, ठीक है, तो होर ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है, उन्होंने आप अगे डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ होगी। हुण इन्हां दी उम्र दे आ गए सारे, तो मदर आप कह लो फीमेल जिहड़ियां हो जाएंगियां अपनियां चाचियां ताइयां, है ना, बुआ होगी, मासी होगी, तो ये सारी जिहड़ी की हो गई ये अपनी मदर की जनरेशन दियां हो गई, उन्हां दी उम्र दियां हो गई। तो फिर उन्होंने आप इंग्लिश के विच एक शब्द बोलते हैं रजे आंट।
ठीक है। आंटी बोल देना जिन्हें थोड़ा देसी होर करिए तो आंट हो जाऊगा तुहाडा, जिहदे विच तुहाडी भूआ मासी, ठीक है जी, चाची ताई सारे आ जाएंगे, ये तो ये आ जाऊगा एक शब्द, ठीक है। पंजाबी अपनी बहुत ज़्यादा वास्ट है, पंजाबी दे विच हर एक रिश्ते का की एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो वो तुसी अगर पंजाबी दे विच देखदे हो तो तुहानूं ज़्यादा क्लियरिटी है भी किनूं की कहा जाता है ना, बट इंग्लिश दे विच रजे तुहानूं ये दो शब्द मिलणगे। तो इस बाद देखते हैं अगर आप इन्हों तो उपरली जनरेशन की गल करिए, हुण अपने फादर मदर ने अगर उन्होंने पेरेंट्स की अगर आप गल करिए तो फादर दे फादर अपने की लगे रजे, फादर दे फादर अपने की लगे, वो की लगे अपने ग्रैंड फादर, ठीक है। तो फादर दी मदर की लगी, वो अपने की लगी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर तो ग्रैंड मदर, 1 सेकेंड, ग्रैंड फादर तो की हो जाएंगे जी ग्रैंड मदर। हुण देखो अगर ग्रैंड फादर ते ग्रैंड मदर अगर अपने हैगे है जी फादर दी साइड ते, पापा दी साइड तो, समझ रहे हो गल, पापा दी साइड तो उन्होंने आप बोलांगे रजे पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंड फादर का मतलब की हो गया रजे दादा, पैटर्नल, पैटर्नल मतलब कि पापा दी साइड तो, ये चीज़ ध्यान रखियो, पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि दादा, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी, पापा दी साइड तो, ठीक है। अगर मम्मी दी साइड तो ग्रैंड फादर ते ग्रैंड मदर की आप गल करिए तो उन्होंने मूहरे लग जू रजे मैटरनल, मैटरनल यानी कि मम्मी दी साइड तो, मम्मी दे मम्मी डैडी, ठीक है। अपनी मम्मी दे मम्मी डैडी अपने की लगणगे, नाना ते नानी लगणगे, समझ रहे हो ना गल। डैडी दे जो मम्मी डैडी ने वो अपने की लगणगे, दादा दादी लगणगे, ठीक है। तो फिर जेडे दादा दादी ने उन्होंने बोलांगे आप पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। जेडे नाना नानी होणगे रजे मम्मी दी साइड तो उन्होंने बोलांगे मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब कि नानी, मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि नाना, समझ रहे हो गल नूं। चलो तो मम्मी वाली साइड तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उन्होंने मूहरे लगू रजे मैटरनल, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि नाना नानी, दोनों इकट्ठे आ गए ना तो मैंने ये रखता, ठीक है। हुण अगर इन्हों तो उपरली दी जनरेशन की आप गल करिए, इदों उपरली जनरेशन की रजे आप जे गल करिए तो फिर वो की आ जाएंगे, हुण जो दादा दादी है अगर दादा दे भी फादर होंगे तो अपने की लगणगे, ठीक है, वो अपने की लगणगे जी दादे दे ग्रैंड फादर, दादे दे जेडे मम्मी डैडी होंगे उन्होंने आप की बोलांगे पड़दादा, पड़दादी बोलते हैं ना, वो दादे तो उपरली जनरेशन आ गई अपनी, है ना, दादा दादी तो उपर वाली जी जनरेशन आ उन्होंने बोलांगे अपने रजे पड़दादा पड़दादी, ठीक है। पंजाबी च बोलते हैं तो इंग्लिश इनू की बोलांगे आप, शब्द लग जूगा मूरे ग्रेट ग्रैंड, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर कौन हो गए अपने पड़दादा, ग्रेट ग्रैंड मदर की होगी अपनी पड़दादी, ठीक है। अगर मैटरनल लगा दोगे तो पड़नाना पड़नानी आ जाएंगे, समझ रहे हो गल नूं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी जी। इत्थों तक ही जाऊगा रजी ये ट्री तुहाडा। इससे बाद जब आप नीचे लैके आवांगे, देखो पड़दादा हो गया है ना, उससे बाद दादू हो गए, उससे बाद फादर हो गए, फादर तो बाद अपनी जनरेशन आ गई, समझ रहे हो ना, ये अपनी जनरेशन आ गई, ठीक है। तो मतलब कि फादर दे जो बच्चा होगा, जो बेबी बॉय होगा उन्होंने आप की बोलते हैं सन, ठीक है। तो इत्थे जो फीमेल है उन्होंने आप लिख देंगे डॉटर, तो इत्थे आ गया सन, इत्थे आ गया जी डॉटर, ठीक है। हुण सेम पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उन्होंने की बोलते हैं आप रजे सिबलिंग, ठीक है, सेम पेरेंट्स के बच्चे। हुण आपां अपने जो सगे भैन भरा है, ठीक है, आप बोलते हैं सगे भैन भरा, इंग्लिश बोलते हैं रजे सिबलिंग मतलब सगे भैन भरा, ठीक है। चलो तो फिर सन ते डॉटर हुणे सेम अगर है दोनों भैन भरा ने गए तो फिर इक्को लाइन दे विच आ जाएंगे। हुण आपां इक्को अपने भैन भरा हो गए आप इक्को लाइन च आ गए, अपने जिहड़े कज़न वगैरह हो गए, चाचे तायां दे जवाक, मामियां दे जवाक, भूआ फुफड़ दे जवाक, है ना, तो वो भी की हो गए अपनी सेम उम्र दे ने, तो वो की होणगे वो अपने वाली जनरेशन दे विच ही आ गए जी, समझ रहे हो गल, वो की आ गए अपने वाली जनरेशन से आ गए। तो जो अंकल के बच्चे होंगे, जो आंटियां के बच्चे होंगे, वो की होंगे अपने रजे कज़न होंगे, ठीक है। कज़न बोलते हैं ना आप इंग्लिश के पढ़ोगे तुम पंजाबी के तो फिर ज़्यादा हो जूगा अपन, है ना। चलो तो इससे बाद की हो गया इंग्लिश आप कज़न शब्द कह दें भी मामे का मुंडा, चाचे की कुड़ी, इदा करके पंजाबी च बहुत शब्द ने अपने, है ना। चलो उससे बाद हुण अपनी जो जनरेशन नीचे आऊगी सन ते डॉटर तो बाद अगर जी नीचे आऊगी हुण फादर है, फादर के अपने अपने जोड़े डैडी ने, ठीक है, आप उन्होंने की लग रहे हैं बच्चे लग रहे हैं, तो सन
अगर लड़का है तो सन लगूगा, अगर लड़की है तो डॉटर लगूगा। उदू नीचे वाली जनरेशन की होगी राजे, सन नू की बोलांगे, सन का जो सन होगा उन्होंने की बोलिया जाऊगा, ग्रैंड सन बोलिया जाऊगा। तो जो डॉटर अगे जा ग्रैंड सन होगा, ग्रैंड डॉटर हो जाऊगा जी, ठीक है। ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर मतलब कि हो गया पोता पोती। अगर मुंडे की तरफ तो बच्चे ने तो पोता पोती हो जाएंगे, अगर डॉटर की साइड तो बच्चे ने तो वो की हो जाएंगे तुहाडे दोता दोती पंजाबी च अपने हुंदे आ, है ना। बट इंग्लिश ग्रैंड सन ते ग्रैंड डॉटर कहा जाता। पोता पोती पोता है ग्रैंड सन, दोता है उन्होंने भी ग्रैंड सन, ठीक है। ग्रैंड डॉटर है उन्होंने पोती कहांगे, तो दोती नूं भी ग्रैंड डॉटर कहांगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ होगी रचे। हुण इन्हां दे की हो जाएंगे, इस बाद इन्हां दी जदों नीचे जनरेशन लैके जाऊगी तो ग्रैंड सन यानी कि पोता हो गया, तो पड़पोते नूं की बोलांगे आपां ग्रेट ग्रैंड सन। पूरे ग्रेट शब्द लग जूगा रचे, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। पड़पोता पड़पोती, समझ रहे हो गल नूं। तो ये हो गई इदों नीचे जनरेशन। तो इदा करके रजे आप जनरेशन के अगर आप ट्री बना के सवालों सॉल्व करांगे ना तो की हो जाऊगा, सोल्यूशन कढ़ना थोड़ा जा ज़्यादा ईजी हो जाऊगा। हुण आप सवाल देखते हैं, ये जोड़ा है तुहाडा टॉपिक है रजे ब्लड रिलेशन, इतों किन्ने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मेनली ना इतों 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं तुहानूं 4 टाइप्स दसदी हाँ, फिर वो हर एक टाइप के आप 2-2 3-3 क्वेश्चन देख लांगे, ठीक है। चलो तो बेसिकली इतों बच्चे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सब तो पहला हुंदा रजे नेमिंग क्वेश्चन, ठीक है। सब तो पहला की होंगे ने नेमिंग क्वेश्चनस होंगे ने। नेमिंग क्वेश्चन किहड़े होंगे रजे, अजिहे प्रश्न जिहदे विच की कीता जाऊगा, नाम का प्रयोग किया जाऊगा। मतलब कि राम श्याम का पिता है, इदा करके शब्द होंगे, ठीक है। तो शब्द के होंगे तुहाडे नाम का प्रयोग करके सवाल फॉर्म किए जाएंगे। नंबर 2 ते आ जाते रजे अल्फाबैटिकल क्वेश्चनस। अल्फाबैटिकल क्वेश्चनस की होंगे, नाम की जगह ते की प्रयोग किए जाएंगे, ABC का प्रयोग किया जाऊगा भी A इज़ द फादर ऑफ B इज़ द मदर ऑफ D, इदा करके अल्फाबैट्स के प्रयोग के नाल सवाल दिते जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 आ गए रजे तुहाडे कोले पॉइंटिंग आउट क्वेश्चनस। पॉइंटिंग क्वेश्चनस, पॉइंटिंग क्वेश्चन किहड़े हुंदे रजे, इशारे करने वाले प्रश्न, ठीक है। किसी वाले इशारा करके दसिया भी ये मेरे चाचे दे ताए दे मुंडे दे भूआ का पोता था, दसो मेरा की लग्या, इदा करके किसी वाले इशारा करके दसना, समझ लग गई। उसके बाद आ जाते रजे नंबर 4 आ जाते तुहाडे अर्थमैटिकल बेस्ड क्वेश्चनस। अर्थमैटिकल बेस्ड क्वेश्चन, अर्थमैटिकल बेस्ड क्वेश्चन किहड़े होणगे रजे, इहदे विच ना एक्सप्रैशन बनाया होगा, मतलब कि जोड़ घटा गुणा भाग होर सिंबल्स ने चले अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तुहाडा परसेंट हो गया, तुहाडा @ हो गया, हैश हो गया, होर भी स्टार, कुछ अजिहे साइंस के प्रयोग के नाल की बनाया जाऊगा, इक्वेशन क्रिएट की जाऊगी तो पूछा जाऊगा भी इसका सोल्यूशन की होगा, ठीक है। हुण एक एक करके हर एक प्रकार का आप क्वेश्चन देख लें। सब तो पहला देखा रजी नेमिंग क्वेश्चन। तो मैं तुहानूं ना एक चीज़ होर इत्थे दस देवां, नेमिंग क्वेश्चन दे विच की होगा, तुसीं ना एक चीज़ पल्ले बन लो, की करना है भला दी नाम तो तुहानूं कन्फर्म हो रहा है भी बंदा है या औरत है, ठीक है, आदमी है या औरत है। बट जिन्ना तक रजे जिन्ना टाइम तक तुहानूं जिहड़ा हैगा किसी का जेंडर कन्फर्म नहीं हुंदा, तुसीं की है अपना जिहड़ा हैगा कंक्लूजन नहीं देना, अपना सिट्टा नहीं कढ के देना भी कौन किहदा की लग्या। समझ रहे हो गल नूं। चलो हुण मैं तुहानूं एक बार सवाल पा देनी है, फिर आपां देखदे हां, ठीक है जी। चलो जिद्दां क्वेश्चन हैगा रजे, राम श्याम दा पिता है, राम श्याम दा पिता है, सीता श्याम दी मां है, जेकर गीता राम दी भैन है तां श्याम दा गीता नाल की संबंध है। प्रश्न है रजे, कहते राम श्याम दा पिता है, सीता राम श्याम दी मां है, जेकर गीता राम दी भैन है तो श्याम दा गीता नाल की संबंध है, ठीक है। चलो फिर हुण देखते हैं इत्थे आपां प्रश्न दा की बनदा तुहाडा। चलो जी, कहते राम श्याम दा पिता है, राम पिता है रजे किदा श्याम दा, तो राम उपर वाली जनरेशन होगी,
ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ? श्याम ਦਾ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ श्याम ਕੀ ਆ ਗਿਆ नीचे। ठीक है, ਹੁਣ चलो ਅੱਗੇ ਕੀ किया गया? सीता श्याम ਦੀ मां है, सीता श्याम ਦੀ मां है तो श्याम ਦੀ मां मतलब कि ऊपर आ गया। ठीक है, सीता। ਹੁਣ अगर राम श्याम ਦਾ पिता है तो सीता ਜਿਹੜੀ श्याम ਦੀ मां है तो मतलब राम ਤੇ सीता आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना। ਅੱਗੇ देखो कहते जो है गीता है जी वो की है? राम ਦੀ ਭੈਣ है। गीता जो है राम दी भैन है तो गीता राम दी की है जी सिस्टर है। ठीक है, तो इत्थे फिर फीमेल होगी तो इदे दी उम्र दी होगी ना, तो इत्थे आ गया तुहाडा। उसके बाद की आ गया? हुण पुछया की गया रजे श्याम दा गीता नाल की संबंध है, श्याम दा गीता नाल की संबंध है। ठीक है, ये पूछा गया। ਹੁਣ देखो श्याम है रजे, इत्थे तुहानू ये कन्फर्म नहीं होया भी श्याम मुंडा है या कुड़ी है, हालांकि नाम तो कन्फर्म हो रहा भी मुंडा होगा, है ना, बट कोई जेंडर कन्फर्मेशन नहीं हैगी ना। तो जिन्ना टाइम अगर रजे जेंडर कन्फर्मेशन नहीं हैगी तो आपां कंक्लूजन नहीं देना। हाँ, जेकर तुहाडियां ऑप्शनां कुछ अजिहियां बणियां होईयां नेगियां भी अपने कोले होर कोई चांस नहीं हैगा दस्सण दा, जिवें हुण मैं तुहानू कह देवां भी मुंडा है, सॉरी मुंडा जिहड़ा हैगा श्याम, फिर की लगूगा गीता दा। देखो राम ते गीता आपस च भैन भरा है ते राम जिहड़ा हैगा श्याम दा फादर है, तो मतलब जिहड़ा श्याम है वो गीता दा की लगूगा रजे? जां तां भांजा लगूगा या फिर की लगूगा? भतीजा, सॉरी नॉट भांजा। ठीक है, भतीजा लगूगा या फिर की लगूगा? भतीजी लगूगी। बट इत्थे आपां नूं कहदा जेंडर नहीं कन्फर्म, तो इत्थे अगर आपां कह दईए भतीजा, भतीजी, ठीक है, भतीजा जां भतीजी, ठीक है। उसके बाद आ गया जी बेटा। ये चार ऑप्शन दित्तियां हुई रजे सानू। हुण देखो इत्थे जिहड़ा नाम आपां नूं दित्ता होया श्याम, हालांकि पता लग रहा भी मुंडा है बट की जेंडर नहीं ना पता, तो जिन्ना टाइम जेंडर नहीं पता रजे अपना आंसर नहीं देना। तो हो सकता है श्याम कुड़ी होवे, हो सकता है मुंडा होवे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जेंडर नहीं ना पता, तो फिर इन्ना जरूर पता है भी श्याम जिहड़ा हैगा गीता दा जां तां की लगूगा रजे? भतीजा लगूगा या फिर की लगूगी? भतीजी। तो इत्थे फिर आपां जां वाला जिहड़ा हैगा उत्तर देवांगे। समझ रहे हो गल नूं? बट अगर कोई क्वेश्चन अजिही आ रहा भी जिहदे विच की है तुहाडा, हुण जिवें आपां कह दईए तुहाडा आपां कह दईए बेटा, ठीक है, उसके बाद कह दईए फुफ्फड़, अगर आपां इत्थे कह दईए भतीजा, फिर इत्थे आपां कह दईए जी मामा, कुछ अजिहियां ऑप्शनां दे दिए। फिर इत्थे कोई चारा नहीं हैगा अपने कोले, फिर अपने कोले की इत्थे चारा नहीं हैगा, फिर आपां नूं आही उत्तर देना पऊगा। समझ लगी? तो ऑप्शनां भी ध्यान दे विच रखणियां नेगियां, पर अगर ऑप्शनां कुछ अजिहियां बन रही ने जिहदे विच ये भी पता लग रहा आपां नूं जेंडर कन्फर्म नहीं, तो फिर आपां इस प्रकार के उत्तर च जावांगे। ठीक है, तो हुण जे मान लो इत्थे तुहाडा इत्थे नन ऑफ दीस आ जांदा, तो नन ऑफ दीस भी आ जांदा, क्यों? क्योंकि जेंडर कन्फर्म नहीं हैगा। क्लीयर है गल? समझ लगी रजे? तो दो तीन चीज़ां ने तुसीं की क्वेश्चन नूं ध्यान दे विच पढ़ के, ऑप्शनस नूं ध्यान दे विच पढ़ के फिर उहदा जिहड़ा की रिजल्ट दसना भी की निकल के आऊगा। ठीक है जी, चल इसके बाद अगले क्वेश्चन ते आपां चलदे हां। अगला प्रश्न हैगा तुहाडा राम अते श्याम दोवें भरा हन, सीता अते गीता दोवें भैणां हन, अंकित राम दा पुत्र है अते गीता अंकित दी मां है, तां सीता दा अंकित नाल की रिश्ता है पता करो। ये करना रजी आपां ने प्रश्न पता। ठीक है, राम अते श्याम कहते दोवें भरा ने। देखो राम ते श्याम दोने भरा ने, मतलब जेंडर दोनों का पता लग गया भी दोने दे दोने की ने बॉयज ने, है ना। तो राम नू भी की रख लांगे रजे आप बॉक्स दे विच, ते श्याम नू भी की रख लांगे बॉक्स दे विच, क्योंकि दोने की ने भरा भरा ने। उसके बाद कहते सीता ते गीता दोने भैणां ने, तो मतलब इत्थे भी दोनों का जेंडर पता लग गया, सीता भी फीमेल है ते गीता भी फीमेल है। चलो ठीक है,
हुण की किया गया रजे, कहंदे जो अंकित है राम दा पुत्र है, तो राम दा पुत्र है कौन? अंकित। पुत्र है ना, तो जेंडर पता लग गया, तो बॉक्स च रखिया इनू। इससे बाद किया गया रजे, राम दा पुत्र है, गीता अंकित दी मां है। गीता अंकित दी मां है। जे राम दा पुत्र अंकित है ते गीता अंकित दी मां है, तो इत्थों एक चीज़ पता लग गई आपां नूं भी राम ते गीता की नेगे आपस दे विच हसबैंड वाइफ है, तो इन्हां दा एक बच्चा है अंकित। ठीक है, उससे बाद क्या आ गया, इधर सीता आ गई। हुण सीता गीता दोने भैणां ने ना, तो सीता फिर इधर आ गई। चलो हुण पुछया की गया रजे भी अंकित दा सीता दा अंकित दे नाल दा की रिश्ता है? सीता दा अंकित नाल की रिश्ता है? हुण गीता सीता दोने भैणां ने ते गीता अंकित दी मां है, तो फिर सीता अंकित दी की लगूगी? सीता गीता दोने भैणां ने ते गीता अंकित दी मां है, तो फिर जो सीता है की लगूगी ओदी? तो सीता फिर इहदी की लगी रजे? मासी। ठीक है, की सोल्यूशन आ गया तुहाडा? मासी लगी। पुछया सी सीता दा गीता नाल की रिश्ता है, तो आपां कहांगे मासी। अगर पूछा जाए श्याम दा अंकित नाल की रिश्ता है, तो राम ते श्याम दोने भरा ने। ठीक है, तो फिर जो श्याम है रजे वो अंकित दा की लगूगा? या तो चाचा लगूगा या फिर ताया लगूगा। ठीक है, तो फिर इत्थे आपां की बोलांगे? अंकल। समझ लगी? चाचा या फिर ताया। समझ रहे हो गल नूं? चलो जी, तो अगर पूछा जाए गीता श्याम दी की लगी, गीता श्याम दी की लगी, तो फिर राम ते गीता दोने हसबैंड वाइफ ने, ते राम ते श्याम दोनों भरा ने, तो गीता जड़ी श्याम दी की लगी रजे? सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाभी। इंग्लिश दे विच बोलदे आ सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ भाभी नूं भी बोल दिंदे आ रजे। ठीक है, साली नूं भी बोल दिंदे आ। तो ध्यान रखियो इन्हां शब्दां दा, क्योंकि इंग्लिश दे विच अपने कोल लिमिटेड शब्द है, पंजाबी अपनी बहुत वास्ट है। ठीक है, शब्द ही शब्द ने, हर एक रिश्ते का जिहड़ा कि एक अलग नाम है। ठीक है, ध्यान रखियो इस चीज़ का। चलो अगर पूछा जाए श्याम गीता का की लगे, देखो अगर पूछा मैं गीता श्याम दी की लगी, तो गीता श्याम दी भाभी लगी, है ना। अगर पूछा जाए श्याम गीता का की लग्या, तो फिर श्याम गीता का की लगूगा रजे? जेड़ा ब्रदर इन लॉ लगूगा इंग्लिश दे विच, पंजाबी च या फिर की लगूगा रजे? देवर या फिर जेठ। समझ लग गई? तो इस चीज़ का ध्यान दे विच रखियो। ठीक है, ये चीज़ नैक्सट चलते हैं। हुण आपां कुछ अजिहे प्रश्न रजे जिन्हां दे विच की प्रयोग किया जाऊगा, तुहाडे अल्फाबैट्स का प्रयोग किया जाऊगा, अल्फाबैट की मदद के नाल क्वेश्चनस बनाए जाएंगे। ठीक है, वेखिए फिर किदां दे प्रश्न है। जिद्दां रजे क्वेश्चन हैगा तुहाडा, कहंदे ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी दी भैन है, ए बी दी भैन है। अगे आ गया रजे तुहाडा सी इज़ ब्रदर ऑफ डी, सी डी दा भरा है, सी डी दा भरा है। कहते जेकर डी ए दी भैन है, जेकर डी ए दी भैन है, तां जेकर डी ए दी भैन है तां बी दा डी नाल की रिश्ता है? पता करो। बी दा डी नाल की रिश्ता है? पता करो। ठीक है, ये करना रजे आप पता। कहते ए ते बी, कहते ए बी दी भैन है, ए भैन है रजे बी दी, तो मतलब ए दा जेंडर पता लग गया, ए भैन है बी दी। ठीक है, चलो ये पता लग गया। बी दा जेंडर आपां नूं हजे नहीं पता लग गया, बट इन्ना जरूर हैगा भी जा भैन होगी या भरा होगा। ठीक है, अगे की किया? सी डी दा भरा है, सी भरा है रजे की दा? डी दा भरा है। ठीक है, अगे की किया? ओके, कहते जो डी है वो ए दी भैन है, जो डी है रजे ओह भैन है कि ए दी। हुण मतलब की हो गया रजे, ये चारे आपस दे विच की नेगे? भैन भरा ने, यानी कि सिबलिंग्स ने। ठीक है, हुण पुछया की गया तुहाडे तो? चलो फिर मतलब कि अगर जिहड़ी हैगी है ए बी दी भैन है, सी डी दा भरा है, तो डी गां ए दी भैन है, तो आपस में सारे भैन भरा हो गए, है ना। चलो पूछया की गया? कहते बी दा डी नाल की रिश्ता है, तो बी दा डी नाल की रिश्ता है। हुण रजे बी दा आपां नूं इत्थे जेंडर नहीं पता। ठीक है, कि नहीं अपने को इतने बी का अपन जेंडर नहीं पता, बट इन्नी चीज़ जरूर है भी जा तो की होगा? भरा होगा या फिर की होगा? भैन होगी। समझ लग गई? जा भरा या भैन, बट इन्हों च एक होगा। हुण ऑप्शन देखो की दित्तियां होईयां ने, ऑप्शन तुहानूं दित्तियां ने ब्रदर। ठीक है, उसके बाद तुहानूं ऑप्शन देती रजे सिस्टर, उसके बाद तुहानूं ऑप्शन देती ब्रदर और सिस्टर, फिर तुहानूं दे दित्ती नन ऑफ दिस।
ठीक है। चलो कहते बी दा डी नाल की रिश्ता, तो सेम पेस्ट ने सारे इको जनरेशन दे, तो फिर जा इहदा की लगूगा भरा, या फिर इहदी की लगू रजे भैन, बट जेंडर नहीं पता, तो फिर इत्थे आपां कह देवांगे ब्रदर और सिस्टर। और दा मतलब की हुंदा जां, जे भरा है तो भैन नहीं, जे भैन है तो भरा नहीं, बट इन्होंने दोनों चो एक लगूगा। सिर्फ भरा नहीं कह सकते क्योंकि जेंडर नहीं पता, सिर्फ सिस्टर नहीं कह सकते क्योंकि जेंडर नहीं पता, कहांगे कि ज़्यादा ब्रदर लगूगा या फिर सिस्टर लगूगा। अगर ब्रदर दे इनू अगर हटा दिए, अगर आप इस ऑप्शन को हटा दिए रजे, तो फिर आंसर की आऊ तुहाडा नन ऑफ दिस आंसर आऊगा, ठीक है। अगर आ जान वाली ऑप्शन को हटा दिए ना आप, फिर तुहाडा नन ऑफ दिस आंसर आऊगा। ये तो नहीं आ सकते क्योंकि क्लीयरिटी नहीं, फिर आप कहांगे डाटा पूरा नहीं हैगा जी, ज़्यादा सानू डाटा पूरा दो भी असीं दसीए भी वाकई उहदा की लग्या। पर हुण आपां नूं ऑप्शन च की अवेलेबल सी ब्रदर और सिस्टर, तो इन्ना कन्फर्म है जब भैन लगूगा या भरा, तो आंसर फिर इत्थे तुहाडा बी लगूगा। अगर ये ऑप्शन ना होंदी फिर नन ऑफ दिस आंसर सी तुहाडा, ठीक है, ध्यान रखियो इस चीज़ का। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं रजे, उससे अगला प्रश्न हैगा अपना, कहते एम इज अ सिस्टर ऑफ डी, एम डी दी भैन है, एम डी दी भैन है, आर इज ब्रदर ऑफ डी, आर डी दा भरा है, आर डी दा भरा है। अगे अगर अजे एफ इज अ फादर ऑफ एम, एफ एम दा पिता है, अते टी एफ एम दा पिता है अते टी आर दी मां है। ठीक है जी, तो पूछा गया डी दा टी नाल की रिश्ता है, तो दसो डी दा टी नाल की रिश्ता है, ये पूछा गया रजे तुहाडे तो प्रश्न। एम कहते डी दी भैन है, एम भैन है कि डी दी, तो एम का आपां नूं जेंडर पता रजे, ठीक है। चलो अगे की किया गया, कहते आर डी दा भरा है, आर भरा है डी दा, हजे भी तक आपां नूं डी दा जेंडर नहीं पता लग्या। एफ एम दा पिता है, एफ है ना जिहड़ा वो एम दा पिता, तो मतलब कि फादर है, तो बॉक्स च रखांगे इन्हां नूं, ठीक है। अगे की है, कहते टी आर दी मां है, जो टी है वो आर दी मां है, तो फीमेल है जी हो गई। हुण इन्हां दा पता लग गया भी तिन्ने आपस च भैन भरा है जी, ठीक है। तो एफ जिहड़ा हैगा एम दा फादर है, तो टी जिहड़ी आर दी जो मदर है, ये सारे आपस च भैन भरा, मतलब एफ ते टी की हो गया आपस दे विच हसबैंड वाइफ हो गए रजे, ठीक है। हुण पूछा कि गया तुहाडे तो, कहते डी दा टी नाल की रिश्ता है, तो डी दा टी नाल की रिश्ता है, हुण तीनों आपस दे विच की ने जी भैन भरा ने गे, ठीक है। तो फिर जो डी है, देखो अगर ये मुंडा रजे फिर तो आप कहांगे सन लग गया, ठीक है। अगर ये कुड़ी है फिर आप कहांगे डॉटर लगी, तो फिर इत्थे हुण तुहाडा की होगा, फिर आप इत्थे कह देवांगे भी जेंडर नहीं पता जी सानू, ठीक है। तो बट इन्ना चीज़ जरूर हैगा, देखो हुण इत्थे ऑप्शनां पता तुहानू की दित्तियां होईयां ने, ब्रदर ऑप्शन है रजे ब्रदर, सन, डॉटर, डेटा नॉट सफिशिएंट, तो फिर इत्थे आपां की कहांगे, सिर्फ ये नहीं कह सकते भी सन है, ठीक है, क्योंकि जेंडर नहीं पता, हो सकता कुड़ी हुई फिर डॉटर निकले होगी, है ना। तो फिर ये अपन ना तो अपन नहीं पता पक्का भी सन है, ना अपन नहीं पता डॉटर ब्रदर तो हो ही नहीं सकता, तो फिर इत्थे आपां की कहांगे रजे भी डाटा पूरा नहीं हैगा, सानू डाटा पूरा लिया के दो, फिर असीं दसांगे भी वाकई कौन किदा की लग रहा, ठीक है। अगर हुण इत्थे डी दा आपां नूं जेंडर नहीं पता सीगा, तो फिर इत्थे आपां कहांगे डाटा पूरा नहीं है, डाटा नॉट सफिशिएंट, ठीक है, या डाटा इनएडिक्वेट, मतलब कि या फिर आपां कहांगे डाटा पूरा नहीं है, बस सारे दे नाल मतलब इक्को ही निकलूगा, ठीक है, डाटा नॉट सफिशिएंट। चलिए क्लीयर है रजे, तो इदां दे प्रश्न आ जाते हैं जिहदे विच की हुंदे ने तुहाडे अल्फाबैट्स के प्रयोग दे नाल क्वेश्चनस बनाए जाते हैं, ठीक है। हुण इस ते बाद आपां थर्ड टाइप ते आ जाने आ, थर्ड टाइप च की सीगे, किसी वाले इशारा करके दसना भी मतलब पूछा जाता है भी क्वेश्चन की बनता है, ठीक है। चलो फिर वेखिए क्वेश्चन हुण इदां दे दो टाइप हो गए अपने, दो टाइप्स रह गए, वो देख लैने आपां। चलो क्वेश्चन जिद्दां हैगा रजे, कहंदे पॉइंटिंग टू ए वुमन, एक औरत वाल इशारा करते हुए आदमी कहता है, एक औरत वाल इशारा करते हुए
आदमी आखदा है कि एक औरत वाले इशारा करते हुए आदमी कहता है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। यह मेरे इकलौते पुत्र दी, यह मेरे इकलौते पुत्र दी सस दी इकलौती धी है। ता उस आदमी दा औरत नाल की रिश्ता है पता करो। देखो प्रश्न की रजे, कहते एक औरत वाले इशारा करते हुए आदमी आखदा है यह मेरे इकलौते पुत्र दी सस दी इकलौती धी है। ता औरत दा आदमी नाल की रिश्ता है पता करो। आदमी दा औरत नाल की रिश्ता है पता करना। औरत वाले इशारा करते हुए आदमी कहता है, ठीक है, तो मैन बोल रहा है ना, तो एक मैन बोल रहा है, ठीक है, वो की कहता जी, कहना मेरे इकलौते पुत्र दी, तो वो आदमी है, ओदा की होया एक इकलौता सन, कल्ला कह रहा मुंडा ओदा, ठीक है, कहते दी सस, तो फिर मुंडे दी सस कौन हुई, मतलब कि मुंडे दी एक वाइफ होगी, वाइफ दी मदर है ना, तो वाइफ दी मदर तो मुंडे दी सस यानी कि होएगी, तो इधर ऊपर वाली जनरेशन तो ओदे फादर दी की लगूगी रजे, वो कुड़मनी है ना। चलो तो फिर इत्थे की लगूगी मुंडे दी जिहड़ी की होगी सस, मतलब कि मदर इन लॉ दी इकलौती थी, तो फिर यदि जिहड़ी इकलौती थी होगी, इकलौती थी है तो मतलब ये नाल मैरिड होगी है ना, तो फिर की होगी जी यदि डॉटर, तो मदर इन लॉ दी जिहड़ी डॉटर है रजे वो यदि की लगूगी, यदि की लगूगी ठीक है, तो इन्हां दी की लगूगी मदर इन लॉ दी डॉटर, तो फिर यदि की लगूगी रजे वाइफ लगूगी, तो मतलब ये दोनों आपस की हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए। समझ रहे हो गल नूं। चलो तो सन एक आदमी है, आदमी का एक इकलौता पुत्र है, ठीक है, कला कह रहा मुंडा, ओदी गहां सस मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ दी इकलौती धी, तो मतलब ये आपस की हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए। हुण पुछया की गया भी इस आदमी दा इस औरत दे नाल की संबंध है, तां वो औरत है रजे जिहदे वाल इशारा करके गल कीती गई है, ठीक है। आदमी दा औरत वाल की नाल की रिश्ता है, तो आदमी दा एक सन है, सन दी वाइफ है वो वाली जिहड़ी हैगी जिस औरत दी गल कीती गई है, तो ओहदे मुंडे दी वाइफ है, तो मुंडे दी वाइफ की लगूगी रजे पंजाबी विच नूं, ठीक है, इंग्लिश की कहने आपां डॉटर इन लॉ। अगर पूछा जा रहा भी जो ये औरत है, ये वाली जिहड़ी औरत है इस आदमी दी की लगी, तो आपां कहांगे नूं लगी, ते जे पूछा जा रहा है ये आदमी इस औरत दा की लग रहा है, तो फिर आपां कहांगे भी की लग्या पंजाबी विच सौरा, इंग्लिश की बोलदे आ रजे आपां फादर इन लॉ, ठीक है, तो की आऊगा आंसर तुहाडा फादर इन लॉ। हुण आपां क्वेश्चन माड़ा रिपीट कर लईए भी पुछया किहदे नाल किहदा संबंध गया, पुछया की गयागा भी आदमी दा औरत नाल की रिश्ता है, आदमी दा पूछा गया रजे औरत दा, तो फिर आदमी औरत दा की लग्या ये पूछा गया, तो फिर ये आदमी औरत दा की लगूगा फादर इन लॉ, ठीक है, समझ रहे हो गल नूं। तो ये हो गया रजे तुहाडा इसदा आंसर। चलो इस बार चलते हैं रजे आपां नैक्सट प्रश्न दे वल। अगला प्रश्न हैगा तुहाडा, चलो नैक्सट क्वेश्चन हैगा एक औरत वाल इशारा करते हुए एक आदमी कहता है एक औरत वाल इशारा करते हुए आदमी कहता है कि एक औरत वाले इशारा करते हुए आदमी कहता है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है, एक औरत वाले इशारा करते हुए आदमी कहता है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, यह मेरे पिता दी इकलौती नूं दी
ਨੂੰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ है, ਤਾਂ उस आदमी का औरत नाल की रिश्ता है पता करो। क्वेश्चन है रजे, कहते एक औरत वाल इशारा करते हुए आदमी कहता है कि यह मेरे पिता दी इकलौती नूह दी इकलौती धी है, तो उस आदमी का औरत नाल की रिश्ता है पता करना। ठीक है, आदमी बोल रहे हैं ना, तो आदमी आ गया इत्थे, कहना मेरे पिता दी, तो ये आदमी का की हो गया एक फादर दी इकलौती नूह। हुण इकलौती नूह कौन हुंदी है रजे? इकलौती नूह की हुंदी है, मतलब कि कल्ले कह रहे मुंडे दी, मतलब कि मुंडा भी फिर उन्होंने एक ही होगा ना, तो फिर आदमी दा फादर, फादर दा जिहड़ा है सन, फिर वो इकलौता मुंडा वो आप हो गया। दी इकलौती नूह मतलब कि इहदी वाइफ। ठीक है, तो यदि जिहड़ी की होगी वाइफ, या यदि आपां कहांगे डॉटर इन लॉ, यदि यह वाइफ है। ठीक है, दी गाहां इकलौती थी, हुण इहदी वाइफ दी जिहड़ी हैगी गाहां इकलौती जिहड़ी डॉटर है। ठीक है, तो पूछया की गया भी इस आदमी दा इस लड़की दे नाल की रिश्ता रजे। एक आदमी कहता मेरे पिता दी इकलौती नूह दी गाहां धी, इकलौती धी। ठीक है, फिर ये आदमी दा एक जिहड़ा हैगा फादर, फिर इहदी इकलौती नूह मतलब कि ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, तो वाइफ दी डॉटर की लगूगी? वाइफ दी डॉटर आपदी भी तो डॉटर ही लगूगी ना। तो फिर ये आदमी दा औरत इस लड़की दे नाल की रिश्ता रजे? ये और लड़की है जिहदी गल कीती जा रही है सवाल दे विच औरत, ते पूछा जा रहा है ये आदमी इस औरत दा की लग रहा, तो फिर इत्थे आपां की कहांगे रजे? फादर लग रहे ने। ठीक है, जे पूछा जाए ये औरत आदमी की लग रही है, तो ये औरत आदमी की लग रही है रजे? डॉटर लग रही है। ठीक है, तो इदां दे प्रश्न हो गए जिहड़े की हो गए तुहाडे इशारे करके दस्सण वाले हो गए, भी इशारे वाले प्रश्न आपां जिन्हां नूं बोलदे हैं। ठीक है, चलो इससे बाद चलते हैं रजे आपां नैक्सट टाइप दे वल, ते अगली टाइप जिहड़ी हैगी क्रिएट हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट टाइप रहिंदी है तुहाडी, इनू भी आपां फटाफट देख लैंदे जी। चलो जिद्दां क्वेश्चन हैगा रजे ए प्लस बी का मतलब है कहते जेकर ए प्लस बी। ठीक है, फोर्थ टाइप शुरू हो गई अपनी, ध्यान रखियो। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब हैगा रजे ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भरा है। ठीक है जी, उसके बाद आ गया तुहाडा नैक्सट आ गया ए माइनस बी। ए माइनस बी का जो अर्थ है रजे वो हैगा ए बी दी भैन है। ए गुणा बी का जो मतलब है ए गुणा बी, इसका अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, ता दिता हुआ है तुहानू। हुण रजे सानू दिते हुए ने 4 एक्सप्रैशन। ठीक है, देखो इहदे विच पुछया गया तुहाडे तो, कहंदे हेठां दित्तियां चों किहड़ी समीकरण दे विच यह सिद्ध हो रहा है कि सी एम दा पुत्र है। 4 समीकरण दित्तियां होणगियां, 4 एक्सप्रैशन दिते होणगे रजे तुहानू, उहदे विचों देखना भी किहड़ा वाला ये प्रूव कर रहा है भी जो सी है रजे वो एम दा पुत्र है। ठीक है, हुण एक्सप्रैशन देखो किहड़े किहड़े दिते होए। पहला एक्सप्रैशन हैगा तुहाडा एम माइनस एन गुणा सी प्लस एफ। अगला एक्सप्रैशन हैगा रजे तुहाडा एफ माइनस सी प्लस एन गुणा एम। थर्ड एक्सप्रैशन हैगा रजे तुहाडा एन प्लस एम माइनस एफ गुणा सी। ठीक है, तो फोर्थ जिहड़ा एक्सप्रैशन हैगा रजे लास्ट एक्सप्रैशन एम गुणा एन माइनस सी प्लस एफ। हुण इहदे विच भी ना 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो एक तो भी तुहानू समीकरण दी हुई है उहदे विच डायरैक्ट पूछा लिया जाए भी एफ एम का की लग्या। एक प्रश्न हुण ये हो गया रजे भी इन्हां चारां दे विच आपां नूं टेस्ट करना पऊगा भी किहड़ा एक्सप्रैशन जिहड़ा बना रहा भी सी एम का पुत्र है। ठीक है,
तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हुण ए वाले क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडा ज़्यादा लेंथी है क्योंकि इहदे विच आपां नूं सारी समीकरण सॉल्व करनियां पैणगीਆਂ। हुण एक एक करके वेखदे हां भी किहड़ी जिहड़ी ये प्रूव कर दूगी भी जिहड़ा सी है एम दा पुत्तर है। ठीक है, चलो हुण फर्स्ट एक्सप्रैशन की कह रहे रजे एम माइनस एन गुणा सी प्लस एफ। अच्छा इत्थे एक गल होर ध्यान नाल सुन लो, जोड़ घटा इदां दे साइन दे के बोर्ड मास नाल लाउण लग जाओ, बोर्ड मास नाल नहीं सॉल्व करने ये अपने जिहड़े हैगे लैफ्ट टू राइट ड्राइव होणगे, समझ लग गई। चलो पहला एक्सप्रैशन हैगा रजे तुहाडा जिवें फर्स्ट नूं अगर आप सॉल्व करिए एम माइनस एन तो माइनस आपां नूं की दिता होया भी जिहड़ा पहला बंदा है वो की है भैन है दूजे बंदे दी, तो मतलब एम की होगा जी भैन है कि दी एन दी सिस्टर है, तो फिर इदा एक्सप्रैशन बन जूगा। तो एम का जेंडर पता लग गया ना आपां नूं। चलो अगे की क्या एन गुणा सी, तो गुणा का मतलब की रजे एन गुणा सी ए कहते की दिता होया भी ए बी दा फादर है, तो मतलब एन फादर है कि सी दा फादर है रजे। ठीक है, ये हो गया सी प्लस एफ मतलब सी की आ भरा है कि एफ का। हुण देखो पता की करना सी भी सी एम का पुत्र है, बट इतने प्रूव की हो गया भी सी है वो एन का पुत्र प्रूव हो गया, तो बट एम का प्रूव करना ना, तो फिर पहली ऑप्शन की होगी रजे तुहाडी गलत होगी। अगर एन अगे हुंदा एम पिछे हुंदा फिर आंसर सही सी तुहाडा बन जांदा। ठीक है, चलो अगला एक्सप्रैशन देखते हैं। अगला एक्सप्रैशन की कह रहे हैं एफ माइनस सी, एफ माइनस सी का मतलब की हो गया एफ रजे सिस्टर है कि दी सी दी। ठीक है, उसके बाद आ गया सी प्लस एन, तो सी की है जी ब्रदर है कि सी ब्रदर है कि जी एन का ब्रदर है। अगे की कहता एन गुणा एम, एन की है रजे फादर है कि एम का, एन फादर है एम का। आपां प्रूव करना सीगा भी जिहड़ा सी हैगा ओह एम का पुत्र है, तो इत्थे प्रूव होया ही नहीं, तो ये वाला एक्सप्रैशन भी की हो गया तुहाडा गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं रजे आपां अगले प्रश्न वाल। अगला एक्सप्रैशन की कह रहा तुहाडा एन प्लस एम, एन प्लस का मतलब की हो गया एन की है रजे तुहाडा भरा है कि एम का। ठीक है, एन भरा है एम का, एम माइनस तुहाडा एफ आ गया, एम माइनस का मतलब की है एम भैन है। ठीक है, एम भैन है कि एफ दी। अगे की आ गया तुहाडा एफ गुणा सी, तो एफ फादर है कि सी दा, फिर इत्थे की प्रूव हो गया जिहड़ा एफ है फादर सी दा, तो ये फिर तुहाडा इत्थे जिहड़ा होगा गलत हो गया। आपां की प्रूव करना भी जिहड़ा सी है वो एम का पुत्र है, तो एम प्रूव करना ना आपां ने, तो फिर ये एक्सप्रैशन भी की हो गया तुहाडा रॉन्ग हो गया। उसके बाद आ गया रजे तुहाडा नैक्सट एक्सप्रैशन। अगला एक्सप्रैशन देखते हैं आपां की कह रहे हैं। अगला एक्सप्रैशन हैगा रजे तुहाडा एम गुणा एन माइनस सी प्लस एफ। ठीक है, तो एम गुणा का मतलब की हो गया एम की है रजे फादर है कि एन का। उसके बाद की कहता तुहानू एन माइनस सी, एन की है रजे सिस्टर है कि सी दी। अगे की कह दिता सी प्लस एफ, तो सी की है ब्रदर है रजे कि एफ का। हुण देखो ये की यह चीज़ बन रही है भी सी एम का पुत्र है, हुण तुने आपस की हो गए भैन भरा हो गए। जेकर एम एन का फादर लग रहा तो फिर सी का भी लगूगा एफ का भी लगूगा, है ना। तो फिर इत्थे प्रूव हो गया भी सी एम का पुत्र है, सी का जेंडर मुंडे वाला है तो वह पुत्र भी बन रहा एम का। तो फिर केड़ा एक्सप्रैशन आपां नूं आंसर दे रहा रजे, तो फोर्थ एक्सप्रैशन जिहड़ा हैगा आपां नूं सोल्यूशन दे रहा, तो आंसर की हो गया तुहाडा फोर्थ ऑप्शन होगी। समझ लगी गल दी। चलो हुण मैं तुहानूं ना इहदे नाल एक क्वेश्चन पा के दे रही हाँ, तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो मैनूं दसोगे इहदा आंसर की निकल के आऊगा। ठीक है, कमेंट करियो तो दसियो की आंसर आऊगा तुहाडा। प्रश्न लिखो फटाफट। प्रश्न हैगा रजे तुहाडा ए प्लस बी का मतलब हैगा रजे, ए प्लस बी का मतलब हैगा ए बी दी मां है। ठीक है, अगे आ गया ए माइनस बी का मतलब हैगा रजे, ए माइनस बी का मतलब हैगा ए बी का भरा है। ठीक है जी, ए% बी का मतलब हैगा ए% बी का जो अर्थ हैगा वो हैगा रजे ए बी का पिता है। इससे बाद आ गया रजे तुहाडा ए गुणा बी, ए गुणा बी का जो मतलब हैगा ए बी दी भैन है। ठीक है, ए है जी ए प्लस बी ए बी दी मां है, ए माइनस बी ए बी का भरा है, ए% बी ए बी का पिता है, ए गुणा बी ए बी दी भैन है। तो चार एक्सप्रैशन सानूं दिते हुए हैं, उहदे चों सिद्ध करना भी किहड़ा एक्सप्रैशन यह सिद्ध कर रहा है भी पी क्यू दा मामा है। ठीक है, पी क्यू दा मामा है। यह जिहड़ी तुहाडी एक्सप्रैशन है, जिहड़ा यह रिजल्ट है किहड़ा एक्सप्रैशन दे रहा वो तुसीं पता करना। ऑप्शन हैगी रजे तुहाडे कोले क्यू
माइनस एन प्लस एम गुणा पी, ये पहला एक्सप्रैशन आ गया राजे। दूजा एक्सप्रैशन आ गया तुहाडा पी प्लस एस गुणा एन माइनस क्यू, पी प्लस एस गुणा एन माइनस क्यू, ठीक है। सी ऑप्शन आ गई राजे तुहाडी पी माइनस एम प्लस एन गुणा क्यू, ठीक है। एंड डी ऑप्शन लास्ट आ गई राजे तुहाडी क्यू माइनस एस परसेंट पी। तो आ चार एक्सप्रैशन तुहानूं दिते हुए है, सिद्ध तुसीं इहदे विच यह करना भी किहड़ा एक्सप्रैशन है जिहड़ा यह दर्शा रहा राजे भी जिहड़ा हैगा पी क्यू दा मामा है, पी क्यू दा मामा है, ये किहड़ा एक्सप्रैशन दस रहा है ये तुसीं पता करना, ठीक है। तो ये राजे तुहाडे लई प्रश्न है, तुसीं इहनूं सॉल्व करियो तो दस्सिओ इहदा आंसर की आऊगा जी, ठीक है। तो इसे दे नाल राजे जिहड़ा तुहाडा ब्लड एंड रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, रिश्तेदारियां वाला टॉपिक है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगली वीडियो दे विच आपां एक होर नवें चैप्टर नूं जिहड़ा हैगा तुहाडा न्यू चैप्टर है कोई, उहनूं की करांगे डिस्कस करांगे, ठीक है। तो फिर अज दे लई राजे इन्ना ही, ठीक है। सीखदे रहो, तो अगर तुहानूं लगदा है कि तुहानूं वर्कशीट्स की नीड है, तुहानूं प्रैक्टिस क्वेश्चनस की नीड है, तो राजे तुसीं सानूं कमेंट कर सकते हो, मैसेज दे विच दस सकते हो भी तुहानूं वर्कशीट्स की नीड है, तो तुहानूं प्रोवाइड कीतियां जाणगियां, ठीक है। उहदे लई की टर्म्स एंड कंडीशनस होणगियां वो भी तुहानूं दस दित्तियां जाणगियां, ठीक है। तो अपनी तैयारी नूं इदां ही बैटर करते रहो। तो अज लई राजे इन्ना ही जी, धन्नवाद।